Next, an aqueous solution of 0.01 mkcl causes the same elevation in boiling point as an aqueous solution of urea causes the depression in freezing point. The concentration of urea solution is. तो यहाँ में कहा गया कि एक एक्वस सॉल्यूशन है आपका 0.01 mkcl का, जो जितना आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करता है उतना ही आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया भी करती है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब आपका केसीएल का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका डेल्टा टीबी जो है दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम है आपका जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का डेल्टा टीएफ से। हमें कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन निकालनी है। हम जानते हैं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, डेल्टा टी बी ये भी आपका हो जाता है के बी इंटू एम इंटू आई। यहाँ क्योंकि आपका डेल्टा एफ एंड डेल्टा टी बी जो इक्वल हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा के एफ एम आई इक्वल टू के बी ऑफ आई। यहाँ के बी के लिए वाटर का जो है हमें के बी लेना पड़ेगा 0.512 इंटू एम 0.01 इंटू आई 2 फॉर के सी एल एंड यहाँ के एफ के लिए 1.86 यहाँ एम हमें लेना पड़ेगा एंड आई जो है यहाँ 1 होती है अमोनियम यूरिया के लिए। तो इससे जो आपकी मोलैलिटी है एम ये आपके ऑलमोस्ट आ जाएगी 0.005। बट यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस पे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको यह बोला गया था कि जो KCl है causes the same elevation in boiling point as an aqueous solution of urea causes the depression in freezing point। बट यहाँ पे जो आप एन अवस्थी की बुक देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमेशा सी रखा जाता है। सी तब होता है ऑप्शन सी करेक्शन दिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है ये इस तरह दी जाती है कि जो 0.01 mkcl है उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होती है आपकी यूरिया के साथ, और कहीं कहीं ये दिया जाता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है KCl एंड यूरिया वो सेम है। आखिर वो क्वेश्चन आया तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा TF ऑफ आपका KCl होती है दैट इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑफ यूरिया, और आखिर पे क्वेश्चन में ये रहा कि डेल्टा TB ऑफ KCl इज इक्वल टू डेल्टा TB ऑफ यूरिया। इन बोथ दिस केसेस हम KFMI फॉर यहाँ हम लिख लेंगे KCl इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते KFMI फॉर यूरिया एंड हम अगर KB में लिखे तो KBMI ऑफ KCl इज इक्वल टू KBMI ऑफ यूरिया। इस तरह लिखेंगे और तब जब हम वैल्यू पुट करेंगे KF जो होगी तब दोनों की इक्वली हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ वाटर ही होंगे एंड KF की वाटर की वैल्यू एक ही होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। एक तरफ M आ जाएगा 0.01 एंड KCl की I आ जाएगी 2 एंड इधर M हमें नहीं पता एंड यूरिया की जो I है वो है 1, तो आपकी M की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 0.02 M, 0.02 M। दैट इज ये आपका ऑप्शन सी आ जाता है। तो आखिर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें कि यहाँ पे कहा गया था कि सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज एन एक्वास सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कॉजेज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इस वजह से हमने वैसे लिखा। बट यूँ ही आखिर आपको ये दिया जाए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशंस के लिए सेम है या फिर एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका दोनों सॉल्यूशंस के लिए सेम है, तो आपका कंसंट्रेशन 0.02 M आ जाएगी। इस बुक में आंसर 0.02 M ही दिया गया है। आइदर द क्वेश्चन हैज़ समथिंग डिस्क्रिपेंसी और ये आंसर पे डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए, किसी पे भी हो, बट आप ये दोनों ही ऑप्शंस आप देख